हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसकी एडजेसेंट साइड लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो रेक्टेंगल है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, एडजेसेंट साइड कहते हैं जो या तो इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों, कोई सी भी आप दो साइड ले सकते हो। अगर मान लो ये मेरी 5 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की आइडेंटिटी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4 होगी। अगर मैं बोलूँ रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल एक वो पैरालोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब पैरालोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। कुल मिला के इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये इसका रफ स्केच हुआ। ठीक है, आप इसको फेयर में कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ A B C D। ठीक, ए बी हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने स्केल लिया और स्केल से 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी। आपको ये सारा काम पेंसिल से करना है, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियर नज़र आए। ठीक है, मैंने लिख दिया इसको ए बी यानी कि 5 सेंटीमीटर। ए पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कंपास लेना है आपको, अपनी मर्ज़ी से ओपन कर लेना है जितना आप अपने हिसाब से कर सको। ठीक है, ए को मैंने एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ से आर्क बनाना शुरू किया। ठीक है, इस तरीके से आर्क लगा दी। इसको ना तो ज़्यादा ओपन करना ना कम ओपन करना, जितना है उतना ही रहने देना है। जहाँ से लाइन की शुरुआत हुई है वहाँ पे रख के इसकी पहली आर्क लगानी है। जो पहली आर्क होगी ये होगी 60 डिग्री की, इसी पे रख के अगली आर्क लगा देनी है, ये होगी 120 डिग्री की। 120 और 60 इन दोनों से आर्क लगाएंगे तो हमारा एंगल आएगा 90 डिग्री का। देखो ज़रा, 60 डिग्री से और 120 डिग्री से दोनों से लगा दी मैंने। अब इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। दूसरा बी पे भी कितना है 90 डिग्री का एंगल है, तो बी पे भी मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर रखा मैंने, पहली आर्क लगाई 60 डिग्री की हुई, इसी पे रख के मैंने अगली आर्क लगाई, ये हमारी 120 की हुई। अब फिर 60 से आर्क लगाएंगे और 120 से आर्क लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। मैंने इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये हमारा आ गया 90 डिग्री का एंगल। अब हमारी ये साइड कितने की 4 सेंटीमीटर की, तो मैंने कंपास लिया और इसको 4 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया। करने के बाद बी पे रखा, बी को एज ए सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, इस पे भी 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा ये होगा डी और ये होगा सी। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, सी को डी के साथ। ये लो जी, ये हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ईच एंगल इसका 90 डिग्री का होगा। ये हमारा रेक्टेंगल बनके तैयार है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि एक पैरालोग्राम बनाओ। पहले मैं इसका रफ स्केच बना देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने कि ये पैरालोग्राम बना दिया, इसका नाम रखा मैंने OKAY, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। OK है 5.5 सेंटीमीटर, KA हमारा दे रखा 4.2 सेंटीमीटर। पैरालोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल। ये 5.5 है तो ये भी 5.5 होगा, ये 4.2 है तो ये भी कितना होगा 4.2 होगा। ठीक है, ये हमारा पैरालोग्राम है। अब पैरालोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम से कम एक एंगल होना ज़रूरी है। एंगल नहीं होगा तो इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्यों ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे मैंने मान लो पहले ओके लाइन ड्रॉ की, कितने की है 5.5 सेंटीमीटर की। अब ओ पे रख के मैंने 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक है, अब हमें वाई पॉइंट पता नहीं कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब मैंने जैसे कि आर्क लगाई है, अब वाई पॉइंट यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा, मालूम नहीं है। ठीक है, 4.2 की आर्क लगा दी मैंने यहाँ पे, अब ये कहाँ होगा ए पॉइंट, यहाँ पे मालूम नहीं है। अगर हमारे पास कम से कम एक एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये एंगल मालूम होता तो हम इस एंगल को ही फाइंड कर लेते और इसकी हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर लेते।
पैरेललोग्राम के अंदर कंडीशन ये होती है दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये मान लो हमारा 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होगा, अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। दोनों का सम 90 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा या अप्रोप्रिएट लगे, अगर इसे आप 90 का लेते हो तो इसे 90 का ले लेना, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है ये, एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ये 60 लेते हो तो ये आप 120 ले लेना, तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बनाना शुरू करता हूँ। पहले ओ की बनाता हूँ 5.5 सेंटीमीटर की लाइन। ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम रखा ओके। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। मैं के को ले रहा हूँ 120 डिग्री का एंगल, तो कंपास को आप लेना अपनी मर्ज़ी से ओपन कर लेना। ठीक है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे रख के पहली आर्क लगाई, इसी पे रख के दूसरी आर्क लगा दी, ये हमारा एंगल आ गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ। ये लो जी। अब जो दूसरा ओ पॉइंट है ये मैंने 120 लिया है, तो ओ को कितना लूँगा मैं 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना बनना चाहिए 180 डिग्री बनना चाहिए। 180 से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसको कम ज़्यादा ओपन नहीं करना है। पहली आर्क रख के इस पर इस तरीके से आर्क लगा देनी है। अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें बोला गया है ये जो लाइन हमारी कितने की है 4.2 सेंटीमीटर की, तो कंपास लिया मैंने 4.2 सेंटीमीटर के से ओपन कर लिया। करने के बाद के को एज ए सेंटर मानते हुए आर्क लगा दी, ओ को एज ए सेंटर मानते हुए मैंने आर्क लगा दी। ये हमारी होगी 4.2 सेंटीमीटर की लाइन, 4.2 सेंटीमीटर की लाइन। अब इन दोनों पॉइंटों को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये हमारा हो जाएगा ए, ये वाई, ये 5.5 है तो ये भी कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर एक बात बोलेगी, क्या ये एक यूनिक है? यूनिक का मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता। देखो हमने जो यहाँ पे एंगल लिए हैं वो अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, यहाँ पे इनके अलावा कोई दूसरे एंगल भी लिए जा सकते थे। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते एंगल 30 डिग्री का, यहाँ पे 150 डिग्री का एंगल भी लिया जा सकता था। दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। बाकी साइड इतनी ही रहेंगी, साइडों में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज हो सकते हैं। तो यानी कि इन्हीं मेजरमेंट साइड वाला कोई बहुत सारे ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक अकेला, इसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो होता है यूनिक। ठीक है, तो इसके जैसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं जिनकी जो डायमेंशन होगी वो यही होंगी, बट एंगल यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बनाते हैं मान लो 70 डिग्री का, ठीक है, तो यहाँ पे कितने का बनेगा 110 डिग्री का। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके इसके पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं। तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।